नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निसंग एजुकेशन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी का दोस्तों जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दोस्तों नई सरकार बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर है ना जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 1-2 महीने के अंदर ये 2024 के अंदर ये भर्ती निकलने वाली है। अब आइए इसके बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, पात्रता क्या क्या चाहिए यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए, आयु सीमा क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप इसके अंदर देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन, पोस्ट एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म, सारे हम देखेंगे। सिलेबस क्या क्या रहेगा, इसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको अपने मोबाइल से भर सकते हो। ठीक है, कई बार भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हो। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप देखोगे। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाता है। लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड की इस भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं और भर्ती परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार ये नौकरी प्राप्त करने में सफल होते हैं। राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवार ये भर्ती परीक्षा पास करने के लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं और कठिन परिश्रम के साथ अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करने से भर्ती परीक्षा पास करना आसान हो जाता है। दोस्तों मेहनत तो सब करते हैं, परिश्रम सब करते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी जो रणनीति है वो सटीक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, आप भी राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2024 में शामिल होना चाहते हैं और तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी होना आवश्यक है। तभी आप स्पष्ट रूप से इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं कि किस रणनीति के साथ आपको लड़ना है, और साथ ही आपको सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न है ना, पेपर कैसा रहेगा, ये सारे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सबसे पहले ओवरव्यू की बात कर लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो देखिए, नेम ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें तो राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2024 है। फिर इसको कंडक्टिंग अथॉरिटी यानी कि इस एग्जाम को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो ये करवाता है RSMSSB यानी कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड इसका आयोजन करवाता है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर, प्राइमरी टीचर एंड अपर प्राइमरी टीचर यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों आते हैं इसके अंदर। लेवल फर्स्ट के अंदर पहले से 5 टीचर बनते हैं, लेवल सेकंड के अंदर 6ठी से 8वीं तक के। फिर उसके बात करते हैं वैकेंसी अवेलेबल, तो यहाँ पर अपडेट सून दिखा रखा है यानी कि वैकेंसी अब जारी होगी है। उसके बाद बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जल्द इसका आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी वगैरह की। तो यहाँ पर बात करें, देखो इसके अंदर जो सैलरी मिलती है, सबसे पहले प्रोबेशन चलता है 2 साल का, उसके अंदर आपको 23,700 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वेतन बढ़ जाता है 2 साल के बाद में। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षक के पदों के लिए रिक्तियों को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। विभाग के द्वारा राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होते ही आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो देखिए, जो उम्मीदवार क्रीमिलियर श्रेणी के हैं, क्रीमिलियर के सामान्य वर्ग से हैं, OBC से हैं, EWS वर्ग से हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये रहेगा। जो उम्मीदवार नॉन क्रीमिलियर के OBC EWS वर्ग से हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये रहेगा। जो उम्मीदवार SC ST अन्य वर्गों से हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रहेगा। और इस भर्ती के आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। ठीक, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, सारा प्रोसेस आपको मैं नीचे बताऊँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एज लिमिट की बात करें यानी कि आयु सीमा कितनी रहने वाली है, न्यूनतम 18 वर्ष रहेगी, अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। साथ ही जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्गों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की गणना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई तारीख को आधार मानकर की जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, दोनों पदों के लिए अलग अलग हैं लेवल। देखो, ग्रेड थर्ड के अंदर 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट के अंदर 5वीं तक के बनते हैं, लेवल सेकंड के अंदर 6ठी तक के टीचर बनते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट की बात करें तो उम्मीदवार मान्यता प्राप्त शिक्षण शैक्षिक संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए, है ना। किसी भी शैक्षणिक संस्थान से जो यहाँ पर मान्यता प्राप्त है वहाँ से 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही DELED का कोर्स होना चाहिए। 2 साल का DELED का कोर्स होता है, जो 12वीं के बाद DELED कह दो या BST से कह दो, वो 2 साल का कोर्स होना चाहिए। और साथ ही जो प्री रीट है वो आपकी पास होनी चाहिए ना। प्री रीट यानी कि रीट जो पात्रता परीक्षा होती है वो आपको पास होना जरूरी है।
थर्ड ग्रेड टीचर लेवल सेकंड की बात करें, यानी कि छठी से 8वीं तक के टीचर की, तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, यानी कि बीए होने चाहिए, साथ ही आपके बीएड भी होनी चाहिए, है ना, बीए और बीएड दोनों होनी चाहिए, और उसके साथ आपको रीट की परीक्षा पास होनी चाहिए, जो परी रीट होती है या फिर पात्रता परीक्षा होती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्या होता है, सबसे पहले लिखित एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम 300 नंबर का पेपर होता है, वो पास करने के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। फिर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न, रीट परीक्षा 300 अंकों की होगी, ठीक है, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होती है। लेवल प्रथम, है ना, यानी कि पेपर फर्स्ट के अंदर क्या होगा, आपको पहली से 5वीं तक की होती है, ठीक है, और ये लेवल है ना, लेवल ही है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, लेवल फर्स्ट में पहली से 5वीं, लेवल सेकंड में 6ठी से 8वीं तक के होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए आपको यहाँ पर 1/3 अंक काटा जाएगा प्रश्नों में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो पहली से 5वीं टीचर है उनके लिए यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। यह नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मार्क्स हैं 90 नंबर के आपके ये होंगे। 90 नंबर का 300 में से 90 नंबर के अंदर आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान रहेगा। फिर आपके क्या रहेगा, आगे देखते हैं। फिर 90 नंबर का फिर क्या रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल सिनेरियो, एक्ट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये आपके 90 नंबर के रहेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट, विद्यालय विषय की बात करें तो 10-10 नंबर के सभी रहेंगे, है ना, यानी कि हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन 50 के ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान की, यानी कि शिक्षण अभिवृत्तियों की, तो ये 8-8 नंबर के सभी विषय रहेंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये 40 के ये रहेंगे, ठीक है, 40 नंबर इनके होंगे, 8×5 40। शैक्षिक मनोविज्ञान की बात कर तो 20 नंबर की यह रहेगी, यानी कि 10 प्रश्न आएंगे। सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि 10 नंबर इसके होंगे। टोटल सभी को मिलाए तो 300 नंबर का पेपर हो जाएगा, 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करें यहाँ पर लेवल सेकंड की के अंदर क्या रहने वाला है, यानी कि 6ठी से जो 8वीं तक के टीचर होते हैं उनके लिए क्या रहने वाला। तो देखिए पहला पोर्शन है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, चित्र का यह रहने वाला है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय 60 नंबर के ये रहने वाले हैं। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए, 120 होना चाहिए, ठीक है, जैसे भी आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो उस हिसाब से। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात करें तो 20 की यह रहेगी, शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो 20 ये रहेगा, सूचना तकनीक यानी कि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के बारे में जानकारी 10 का ये रहेगा। टोटल मिलाकर के 300 इसमें भी हैं, 150 प्रश्न, 300 नंबर। कट ऑफ की बात कर ली जाए तो जो भी उम्मीदवार तैयारी करते हैं उसको पिछले साल की कट ऑफ के बारे में पता होनी चाहिए। पिछले 2-3 साल या 5-4 साल के कट ऑफ देखनी चाहिए कि हाँ पिछले पेपर के अंदर कट ऑफ क्या रही है। ज़रूर नहीं है कि वो इस पेपर के अंदर भी कट ऑफ इतनी रहे, है ना, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है और लोगों की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने यहाँ पर फाइट किया है और पेपर का लेवल क्या है, उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है। लेकिन हाँ अगर आप पिछले पेपर की कट ऑफ देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से तैयारी करनी है। फिर बात करते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अंदर फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात आपको क्या करना है, इस तरह से पेज आता है, अपनी मोबाइल की गूगल आईडी से, मोबाइल से खोलो, लैपटॉप से खोलो या कंप्यूटर से खोलो, सभी में सेम है। गूगल के अंदर सर्च करना है SSO, तो यहाँ पर ये आपकी साइट खुल जाएगी। इस साइट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने SSO आईडी लॉगिन करनी है, पासवर्ड लगाना है और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको इस तरह सा एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको सबसे पहला या पहले दूसरे तीसरे के अंदर आपको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, है ना, ये इस तरह से इस प्रकार से मिलेगा। जूम कर देता हूँ, देखिए रिक्वायरमेंट पोर्टल मिल जाएगा। इस रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑन गोइंग सारी जो है ना जो भी बढ़ते चल रही है आपके सामने आ जाएगी, है ना। फिर आपको क्या करना है कि 3rd ग्रेड जो टीचर है वैकेंसी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपको फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के साथ सारी जानकारी भर करके ऑनलाइन भुगतान वगैरह करके वेरीफाई करके सबमिट कर देना, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप इसका प्रिंट आउट भी अपने साथ ले सकते हो या फिर PDF के रूप में सेव कर सकते हो, जब भी चाहो तब निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे वीडियो सारी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।